इंग्लिश स्पोकन क्लास में आपका स्वागत है। एंड आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा लेट का है। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है एंड इस पे बहुत सारे एडवांस इंग्लिश बनाए जाते हैं जो आपको बोलने में बहुत ही जो कारगर होंगे। ठीक है, ये छोटा वर्ड है बट ये बहुत ही एडवांस इंग्लिश बनाता है। तो चलिए हम लोग इसका यूज जानते हैं। एंड आप जब ये वाक्य बोलिएगा ना, लेट का जब यूज कीजिएगा ना, तो आपको इसका बोलने के भाव में या तो प्रस्ताव नजर आएगा, या फिर सुझाव नजर आएगा, या फिर आज्ञा नजर आएगा, या फिर आग्रह नजर आएगा। ठीक है, जैसे कि आप किसी से अनुमति मांगते हैं या फिर किसी को आज्ञा देते हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि उसे जाने दो, आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको लेट का यूज होगा। आप किसी से प्रस्ताव रखते हैं या फिर आग्रह करते हैं कि मुझे जाने दो, या फिर मुझे खाने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे देखने दो, तो इसी शब्दों में लेट का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा एंड इसका वाक्य भी बनाऊंगा एंड वहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितना ये छोटा है उतना ही एडवांस इंग्लिश आपको बोलने में मदद करता है। ठीक है, तो ये जो लेट का प्रयोग है बहुत अलग अलग टेंसेस में होगा, तो मैं आपको सभी पर सिखाऊंगा। एंड अभी स्टार्ट करते हैं इसका नॉर्मल से। ठीक है, नॉर्मल से, ताकि आपको अगर छोटा छोटा बोलना आ जाएगा ना तो आप बड़ा बड़ा आराम से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैं पहले आपको इसको बता रहा हूँ फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान देखिए, इसका जब आप वाक्य बनाइएगा तो सबसे पहले लगेगा लेट। ठीक है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब हो गया। उसके बाद देखिए प्लस में अब आपका आएगा सब्जेक्ट, जैसे कि तुम, मैं, वह, कोई भी ये होता है ना, ये हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस अगर नेगेटिव है तो नोट लगेगा, तो यहाँ पर आप नोट रख लीजिए साइड में, यहाँ पर अगर नेगेटिव रहा तो। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपका लग जाएगा भी, यानी कि वर्ब। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्ब, जैसे कि कोई काम होगा तो ये हमारा है मेन लेट का फॉर्मूला। एंड इसमें आपको क्या है, प्रस्ताव होगा, सुझाव होगा, आज्ञा होगा, आग्रह होगा। आप आराम से समझिए, आप आराम से इंग्लिश सीखिएगा एंड बोलिएगा। ठीक है, किसी को सिखा भी पाइएगा। यहाँ पर देखिए अब सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मुझे खाने दो, मुझे, यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने लिखा है मुझे खाने दो। यहाँ पर देखिए आपने किसी से आज्ञा मांगा या फिर आग्रह किया कि मुझे खाने दो, तो आप किसी से आग्रह कर रहे हैं कि मुझे खाने दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, लेट होगा। सबसे पहले यहाँ पर लगा लीजिए लेट एंड लेट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है कि मैं है ना, क्योंकि मैं है ना, मुझे तो मैं हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा लेट मी। ठीक है, लेट मी। एंड इसमें नोट नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पर नहीं लगेगा। एंड यहाँ पर वर्ब क्या है हमारा, देखिए खाने दो, मुझे खाने दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाने का ईट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ईट। यहाँ पर इस तरह हो गया। ठीक है, ये कितना अच्छा वाक्य है एंड ये कितना बेटर इंग्लिश बनाता है, लेट मी ईट, मुझे खाने दो। तो इस तरह के वाक्य जो है ना वो लेट के साथ बनती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए और आगे बनाते हैं, जैसे कि उसे जाने दो, उसे जाने दो। ठीक है, उसे जाने दो। आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं या फिर किसी को सजेशन कर रहे हैं कि उसे जाने दो। आप किसी से बात कर रहे हैं उसे जाने दो, मैं हूं यहाँ पर, उसे जाने दो, तो आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं उसे जाने दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लेट, यानी कि ये हमारा सबसे पहले लग जाएगा लेट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, उसे मैंने क्या होता है वर्ड का क्या है ही, यानी कि उसका उसे का क्या हो जाएगा हिम हो जाएगा, तो लेट हिम। आपको पता है मैंने आपको सिखाया कि ही से हिम कैसे होता है। ठीक, मैंने आपको सारा सिखाया कि आई से मी कैसे होता है, यू से योर कैसे होता है, मैंने आपको ये पहले सिखाया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा उसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हिम, तो लेट हिम गो। यहाँ पर क्या है जाने देना, यानी कि यहाँ पर देखिए घर है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा गो, यहाँ पर क्या हो गया ये हमारा खत्म हो गया, उसे जाने दो, लेट हिम गो। मैं यहाँ पर हूँ, लेट हिम गो, मैं देख लूंगा, आई विल सी, उसे जाने दो। तो इस तरह से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। बट आप ट्राई कीजिए, इंग्लिश बोलिए आराम से, छोटा छोटा वर्ड बनाइए, छोटा छोटा वाक्य बनाइए, आप इंग्लिश बोलिएगा पक्का। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब एक वाक्य नोट पर लेते हैं ताकि आपको नोट वाला भी क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए उसे काम नहीं करने दो, जैसे कि वो लड़की है, मान लीजिए आप किसी कह रहे हैं कि वो सीता को काम नहीं करने दो या फिर राधा को काम नहीं करने दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं कि उसे काम, लड़की है, ठीक है लड़की है, यहाँ पर देखिए उसे काम नहीं करने दो, आप इसको समझिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर नेगेटिव भी यूज कर रहे हैं, उसे काम नहीं करने दो, मैं कर लूंगा, उसे मत करने दो। इस तरह से आप किसी को बोलते होंगे कभी ना कभी, यहाँ पर उसे काम नहीं करने दो, तो यहाँ पर आप आगे ही तो दे रहे हैं ना किसी को, या तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा लेट हो जाएगा, लेट। अब यहाँ देखिए उससे, यानी हम लोग जो जिसके बात कर रहे हैं वो हम लड़की की बात करें। ठीक है, लड़की क्या होता है, हर होता है। ठीक है, हर होता है। और अगर यहाँ पर नाम होता है ना, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मीना होता है, गीता होता है, यहाँ पर लिखते हैं मीना गीता कुछ भी, यहाँ पर उसे है तो अभी लड़की हम लोग हर लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा लेट हर। ठीक है, लेट हर। अब क्या है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट के बाद अगर नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ पर नोट आप लगा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है लेट हर नोट, यहाँ पर क्या हो जाएगा नोट हो जाएगा। तो उसके बाद वर्ब हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए काम का है, यानी कि काम करने का बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा WORK। ठीक है, ये हमारा हो गया, यानी कि उसे काम नहीं करने दो, लेट हर नोट वर्क, मैं खुद कर लूंगा, आई विल डू माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद कर लूंगा, उसे मत करने दो, लेट हर नोट वर्क, उसे काम नहीं करने दो। इस तरह से। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि हम लोगों को बाजार जाने दो, हम लोगों को बाजार जाने दो, टाइम हो गया है, बाजार जाने दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इसे लिखिएगा कि हम लोगों को बाजार
जाने दो। तो यहाँ पर आप आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों को जाने दो, तो यहाँ पर हमारा पहला क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेट का ही हमारा ये वाक्य है। तो लेट अस, क्योंकि हम लोगों को क्या होता है, वी होता है, वी का क्या होता है, अस, तो यहाँ पर अस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अस, लेट अस गो। अब अगर नेगेटिव होता ना तो यहाँ पर नोट लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब डायरेक्टली है, गो है, तो यहाँ गो हो गया। उसके बाद कहाँ जाना है, ये हमारा बाजार, तो यहाँ पर बाजार कब लगेगा, गो टू मार्केट, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, गो टू मार्केट, हम लोगों को बाजार जाने दो। अब आप बोलिएगा किसी को कि उसे अंदर आने दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, ठीक है। आप इस तरह से बोलिएगा, उसे अंदर आने दो। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पहले लेट, तो यहाँ पर आप इस तरह से लेट लगाए, ठीक है। अगर वो लड़का है तो हिम लगेगा, एंड लड़की है तो हर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लड़का की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट हिम, एंड लड़का कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट हिम, एंड यहाँ पर क्या है, आने का, अंदर आने का, तो लेट हिम कम, लेट हिम कम। उसके बाद अंदर में क्या होता है, इन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि आप किसी को बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, तो यहाँ पर क्या है, लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो। तो आप इसको किस तरह बोलिएगा, लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट हिम। तो हम लोग अभी लेते हैं कि राधा को सोने मत दो, राधा को सोने मत दो, ठीक है। आप इस तरह से बोल सकते हैं कि इस राधा को सोने, आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, राधा को सोने मत, या फिर नहीं दो, इस तरह से मत दो, ठीक है। राधा को सोने मत दो, अभी उससे काम है, ठीक है। राधा को सोने मत दो, अभी उसको खाना खाना है, इस तरह से बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं आपको सिखाऊंगा लंबे लंबे, बट आप यहाँ पर लेट का यूज करना सीख जाइए। यहाँ पर देखिए, राधा को सोने मत दो, तो यहाँ पर क्या है, लेट, लेट लगाने के बाद आपका क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ देखिए राधा है, ठीक है। राधा के ना बारे में आप बात कर रहे हैं, तो राधा का राधा लिखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा, राधा, ठीक है। राधा को लड़की है, नाम है उसका, तो यहाँ पर हमारा राधा हो गया। उसके बाद है यहाँ पर देखिए, अगर नेगेटिव है, यहाँ पर देखिए नेगेटिव है, क्योंकि मत का मतलब तो नेगेटिव है, उससे मत सोने दो, नेगेटिव है। तो यहाँ पर देखिए सभी के बाद क्या है, नोट लग जाएगा, ठीक है। तो लेट राधा नोट, यहाँ पर क्या हो गया, नोट, एंड उसके बाद वर्ब क्या है आपका, काम क्या है, सोने का है, तो यहाँ पर स्लिप लगाइए, यहाँ पर स्लिप हो जाएगा, ठीक है। राधा को सोने मत दो, अब ये हमको उसे खाना खिलाना है। तो इस तरह के सेंटेंस लेट के साथ बनाए जाते हैं, इस तरह से इसका वाक्य होता है। इसमें आपको क्या नजर आता है, या तो प्रस्ताव, या फिर सुझाव, या फिर आज्ञा, या फिर आग्रह, ठीक है। इस तरह के वाक्य आपको होंगे, एंड आपको वाक्य से ही लग जाएगा कि आप किसी से कोई काम होने की आज्ञा मांग रहे हैं, किसी काम को होने की आज्ञा कर रहे हैं, ठीक है। किसी काम को होने देना लेट का यूज होता है, ठीक है। किसी काम को होने देना, जैसे कि मुझे जाने दो, उसे जाने दो, मुझे खाने दो, उसको आने दो, उससे पढ़ने दो, राधा को काम करने दो, हम लोगों को काम करने दो, डिस्टर्ब मत करो। तो किसी काम को होने देना ये लेट के साथ बनता है, ठीक है, लेट के साथ बनता है। तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा सारे सेंटेंस बन गए हैं। मैं आपको और सेंटेंस बता देता हूँ कुछ, उसके बाद मैं आपको 5 वाक्य दूंगा, एंड उसके बाद अगली वीडियो में आपको लंबे लंबे वाक्य मिलेंगे, ताकि आपको हर एक टेंस में, हर एक परिस्थिति में बोलना आ जाए कि कौन सा जो है पास्ट है, या फिर फ्यूचर है, या प्रेजेंट है, प्रेजेंट में चल रहा है, या फिर पास्ट में चल रहा था, तो उसके साथ लेट का प्रयोग कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है।